नमस्कार दोस्तों। रातों रात किसी के घर, मकान, दुकान पर नोटिस चिपकाकर 24 घंटे के भीतर उसके सपनों की इमारत को या दुकान को या मकान को बुलडोज कर देना बीजेपी सरकारों की फितरत रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गिराए गए मकानों की सुनवाई के दौरान लगातार फटकार लगाते हुए आज आखिरकार फैसला दिया कि प्रयागराज में जिन मकानों को बुलडोज किया गया है उन मकानों के पुनर्निर्माण के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण 10-10 लाख का मुआवजा प्रत्येक अपीलकर्ता को दे, उन याचिकाकर्ताओं को दे, उन मुकदमा करने वालों को दे जिनके घरों को बुलडोज किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने जिनके घरोंदों को, जिनकी लाइब्रेरी को, जिनकी इमारतों को बुलडोज कर दिया। ऐतिहासिक फैसला है ये, और इस फैसले का इंतजार हम जैसे लोग कई सालों से कर रहे थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिकाएं गई, मुकदमे हुए, सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार की खबरें हेडलाइन में आई, लेकिन लगा सिर्फ फटकार से भला क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पिछले साल गाइडलाइंस बना दी, साफ साफ कह दिया कि किसी भी सूबे में कहीं भी इस तरह से बुलडोजर 24 घंटे के भीतर किसी की इमारत को, घर को, मकान को, दुकान को नहीं ध्वस्त कर सकता। उसके लिए प्रॉपर जस्टिस गवई की अध्यक्षता में एक बेंच ने न सिर्फ फैसला दिया बल्कि गाइडलाइंस बना दिया। उसके बाद भी अभी खबर आई कि नागपुर में दंगों के बाद 2-3 लोगों को मास्टरमाइंड घोषित करके और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर को भेज दिया गया। नागपुर हाईकोर्ट ने उस बुलडोजर को दिन में चलते वक्त रोका, लेकिन उसके बाद सरकार की प्रवृत्तियों पर, सरकार के मंसूबों पर आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा हथौड़ा है। क्या फैसला आया है? सुप्रीम कोर्ट में प्रयागराज के 5 याचिकाकर्ता थे, अपीलकर्ता थे, जिनके घरों को 2021 में एक दिन के नोटिस पर तोड़ दिया गया था, बुलडोज कर दिया गया था। कहा गया था कि ये माफिया जिसकी हत्या की गई अतीक अहमद की संपत्ति है, जबकि वो 5 मकान ऐसे लोगों के थे जिसमें एक प्रोफेसर हैं, एक डॉक्टर हैं, बाकी 2 महिलाएं हैं, एक अन्य व्यक्ति है। ये सब लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई तारीखों पर सुनवाई के बाद पिछली तारीख पर ही जब जस्टिस ओका ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब ये कहा कि इस तरह का बुलडोजर एक्शन हमारी आत्मा को झकझोरता है, तभी उम्मीद बंदी थी कि जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला ऐतिहासिक होगा। वो ऐतिहासिक फैसला आ जाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी आत्मा को ऐसे एक्शन झकझोरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को, जिनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया, उन्हें प्रत्येक या अपीलकर्ता को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और यह कार्रवाई अमानवीय और अवैध थी जिस ढंग से बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले में, 2 जजों की बेंच ने, अभय ओका और उज्जवल भुइयां की बेंच ने, कि अधिकारियों और विशेष रूप से विकास प्राधिकरण को यह याद रखना चाहिए कि राइट टू शेल्टर यानी आश्रय का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। चूंकि विध्वंस और अवैध कार्रवाई अपीलकर्ताओं के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन करती है, इसलिए हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निर्देश देते हैं कि वह प्रत्येक अपीलकर्ता को 10-10 लाख का मुआवजा दे। यह पहली बार इस तरह का फैसला आया है। बुलडोजर एक्शन के नाम पर, बुलडोजर जस्टिस के नाम पर, बुलडोजर इनजस्टिस जो बीते सालों में हुआ है उसकी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन उन तस्वीरों से विचलित होते हुए जजों को भी देखा, फटकार लगाते हुए अदालतों के ऑर्डर भी देखे, लेकिन उसके बाद आज ये ऑर्डर ऐतिहासिक है। ऑर्डर पिछले साल जस्टिस गवई की बेंच का भी था, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर रुका नहीं। उनके मंसूबे थमे, लेकिन पूरी तरह से उनके मंसूबे ध्वस्त नहीं हुए। बुलडोजर एक्शन को जस्टिफाई करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी दिखे हैं। कल के इंटरव्यू में भी, पीटीआई को एक इंटरव्यू में भी योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन को जस्टिफाई किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मामला यह है कि प्रयागराज के 5 जिनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया, जिसमें एक एडवोकेट हैं जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 2 महिलाएं हैं, एक और शख्स हैं, जिनके घर को 2021 में ध्वस्त किया गया था। और इसकी कहानी यह है कि 2021 में 1 मार्च 2021 को उन्हें नोटिस दिया गया,
6 मार्च को उन्हें मिला, 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया। मतलब 6 मार्च को नोटिस रिसीव हुआ, 7 मार्च को बुलडोजर से बुलडोज किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनको इस नोटिस के खिलाफ अपील करने का भी समय नहीं मिला। नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर बुलडोजर एक्शन लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यह सोचकर गलत तरीके से गलत घरों को ध्वस्त किया, मानकर कि जमीन गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद जो 2023 में मारा गया। लेकिन कहानी ये नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने दरवाजा खटखटाया अदालतों का, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के भीतर बिना नोटिस के बुलडोजर चलवाना हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 सुनवाई पिछली तारीखों पर भी फटकार लगी। पिछली तारीख को 25 मार्च को जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि अंतरात्मा को झकझोरने वाला है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला है नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर, और ये कार्रवाई चौंकाने वाली है। अदालतें ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर एक मामले में हम बर्दाश्त करते हैं तो ये जारी रहेगा, और किसी सूरत में इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद ये ऑर्डर दिया। ऑर्डर में आज ये भी कहा कि ये नोटिस चिपकाने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। लोगों ने इसी वजह से अपने घर खो दिए। न्यायमूर्ति ओका ने अधिकारियों को डांटते हुए कहा, अदालत ने माना और सुनवाई के दौरान पाया कि उत्तर प्रदेश नागरिक योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत 18 दिसंबर 2020 को नोटिस जारी किया गया, उसी दिन चिपका दिया गया। इसे दर्शाते हुए इसे व्यक्तिगत रूप देने के प्रयास किए गए थे। उन्होंने ये कहा कि धारा 27 के अनुसार कोई भवन मास्टर प्लान के उल्लंघन से बनाया जाता है या बिना अनुमोदन के खड़ा किया जाता है तो विकास प्राधिकरण मालिक को कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद ही उसे ध्वस्त कर सकता है। ऐसे तुरंत विकास प्राधिकरण ध्वस्त नहीं कर सकता। ये भी कहा कि अदालत को नोटिस देने के लिए, नोटिस का जवाब देने के लिए ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए। प्राधिकरण को नोटिस का जवाब लेने के लिए ईमानदार प्रयास करना चाहिए। कहा कि जब प्रावधान में कहा गया कि जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना है उसे ढूंढा नहीं जा सका, तो यह स्पष्ट है कि इसके ईमानदार प्रयास नहीं किए गए। इनका तरीका क्या होता है कि नोटिस चिपका देंगे या कहेंगे नोटिस सर्व करने गए, नोटिस लिया नहीं, रातों रात नोटिस चिपकाते। और खास करके कई बार किसी मामले में कोई मुस्लिम आरोपी घोषित हुआ नहीं, किसी मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ नहीं, उसे किसी मामले में एफआईआर उसके खिलाफ हुई नहीं, कि उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है और अचानक उसका मकान जो 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल से था, उसके किसी हिस्से को या पूरे मकान को अवैध घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है इलीगल इंक्रोचमेंट है, इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं, जबकि उसके पहले कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। अदालत ने उस पर भी गौर किया है। यह नहीं हो सकता है कि नोटिस देने वाला अधिकारी घर जाए और अगर उसे व्यक्ति न मिले तो वही नोटिस चिपका दे। बार बार प्रयास किए जाने चाहिए, और यदि वो विफल होते हैं तो 2 विकल्प है, या तो नोटिस चिपकाना या फिर पंजीकृत डाक से भेजना। इस तरह से उन्होंने कहा है कि मुआवजा देना ही जवाबदेही तय करने का एकमात्र तरीका है। हम इस पूरी घटना को अवैध करार देंगे और प्रत्येक मामले में 10 लाख का मुआवजा तय करेंगे। यही एकमात्र तरीका है। इससे इस प्राधिकरण को हमेशा उचित प्रक्रिया की पालन करने की उन्हें आदत हो और ये उन्हें याद रहे। अब ये इतनी बड़ी चपत है और एक तरह से देखें तो दंड है। एक प्राधिकरण के मंसूबे को चपत फटकार तो मौखिक तौर पर अदालत ने कई बार लगाई, बट एक तरह से आर्थिक दंड है कि आपने जिसका घर तोड़ा है उसका घर बनवाइए, उसे इतने मुआवजा दीजिए को घर बना। हालांकि किसी की 50 लाख की इमारत है, उसे 10 लाख मिल जाए तो उसको जरूरी नहीं है कोई वैसी इमारत, वैसा घर वो 10 लाख में बन जाए, लेकिन कम से कम इस तरह के मंसूबों को, इस तरह के मंसूबे वाले, बुलडोजर एक्शन वाली सरकारों को या अधिकारियों को एक सबक होगा कि अब अगर आपने तोड़ा तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, मुआवजा देना पड़ेगा। यही इस बार अदालत ने तय किया और इसके पहले भी हुआ कई बार। बीते 5 सालों में, 4 सालों में कम से कम 20 बार या 25 बार या ज्यादा बार मैंने ये वीडियो के जरिए बताया है कि कहां कहां किस किस इलाके में बुलडोजर एक्शन के नाम पर, बुलडोजर जस्टिस के नाम पर नाइंसाफी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस तस्वीर की भी जिक्र किया, जिस एक तस्वीर वायरल हुई थी 24 मार्च 2025 में, जब यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और एक बच्ची किताब लेकर भागती हुई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी जिक्र किया और कहा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने हम सबको शॉक्ड कर दिया।
कोई भी संवेदनशील आदमी, संवेदना वाला किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति शॉक्ड हो सकता है। लेकिन जिसमें संवेदना ना हो, या जिसमें किसी धर्म विशेष के प्रति नफरत हो, या जिसे किसी धर्म विशेष के लोगों को सबक सिखाना हो, या उसे कोई संदेश देना हो कि ये इसका नाम सलीम सुल्तान सुलेमान है तो हम इसके घर पर बुलडोजर चलवा सकते हैं अगर किसी भी मामले में आरोपी पाया गया या इस पर कोई भी आरोप लगा तो अचानक, और उसके बाद तालियां बजेगी, तालियां मिलेगी और उसे बुलडोजर बाबा घोषित कर दिया जाएगा, तो उसके मंसूबे हमेशा बुलडोजर के पक्ष में होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आज का फैसला बहुत अहम है। उसी दिन शुरुआत हो गई थी जब पिछले साल जस्टिस गोगोई का फैसला आया था नवंबर 2024 में, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर थमा नहीं था। लेकिन अब यह शुरुआत हो गई। 10-10 लाख के मुआवजे, 6 लोगों को 60 लाख की चपत सरकारी खजाने से। तो इसके जिम्मेदार वो अधिकारी, कायदे से होना तो ये चाहिए कि उन अधिकारियों से इसकी वसूली होनी चाहिए जिन अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चले, और उस मंत्री या सरकार में बैठे किसी भी शख्स के ऑर्डर से बुलडोजर चले, उसकी सैलरी से रिकवरी होनी चाहिए। ये सरकारी खजाने से क्यों 60 लाख जाएगा? गलती किसी और की और टैक्स पेयर का पैसा क्यों जाएगा? होना तो ये चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में जो अहम फैसला दिया था 2024 में, जिसमें जस्टिस गवई की बेंच ने कहा था, जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने, कि अफसर जज नहीं बन सकते। 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अफसर खर्च पर दोबारा बनाएगा। तो इस तरह से अफसर को बनाने की जिम्मेदारी तय सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए कि आपकी मौजूदगी में, चाहे डीएम, एसपी, कमिश्नर, आपकी मौजूदगी में बुलडोजर चला, आपके ऑर्डर से चला, तो आप बनवाइए अपने खर्च से, अपनी सैलरी से। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस समय जस्टिस गवई की बेंच में, जिसने कहा था अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना असंवैधानिक है। घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी विकल्प है। जब तक वो दोषी नहीं तब तक निर्दोष है। उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करना हुआ या मंजूर नहीं। और यही तो होता है कि अगर एक शख्स कोई आरोपी है किसी भी मामले में, उसका कोई पुश्तैनी घर है, उसकी मां के नाम से घर है, उसकी बहन के पत्नी के नाम से घर है, उसके पिता के नाम से घर है, या उस घर के बनवाने में उसके भाइयों की भूमिका है, लेकिन आप घर गिरा देते हैं। एक कसूरवार तो साबित नहीं हुआ, जो आरोपी है आज। बहुत लोग बाद में क्लीन चिट मिल जाती है, अदालतों से छूट गए, लेकिन उनका घर तो जमींदोज हो गया। और ऐसा 80-90% मुसलमान जो होते हैं, मुस्लिम आरोपी होते हैं, उन्हीं के मामलों में होता है। यहां भी जो ये बुलडोजर चला 2021 में प्रयागराज में, ये 5 मुस्लिम थे, उसमें प्रोफेसर और वकील भी थे। तो जस्टिस गवई ने क्या कहा था? जस्टिस गवई ने गाइडलाइन बनाई थी, हालांकि इस पर मैंने बहुत बार बात की थी। उन्होंने बताया, गाइडलाइन में कहा था कि बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर होता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाए। रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, यह अच्छा दृश्य नहीं होता, उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता। शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा, इसे दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजे जाने के 15 दिन के बाद समय दिया जाएगा, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी दी जाए। मतलब दुनिया भर की बातें की गई। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी। अधिकारी हियरिंग करें, ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। नोटिस अवैध निर्माण गिराने पर का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि खुद अवैध निर्माण गिरा या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया तभी बुलडोजर एक्शन होगा। ये सारी चीज की गई गाइडलाइंस जस्टिस गवई ने जो ऑर्डर दिया, और सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा, सरकारों को भेजा, और उसके बाद भी कई जगह से छिटपुट ऐसी खबरें आती रही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक राहत जरूर मिली है। यह सिलसिला जरूर शुरू हुआ है कि अब अगर बुलडोजर एक्शन कहीं होगा तो अदालतें इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आलोक में देखेगी, निचली अदालतें भी, कि सुप्रीम कोर्ट से 2 जजों की पीठ ने यह प्रावधान बना दिया है कि अगर गलत ढंग से बुलडोजर चला तो 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया इस मामले में, तो एक नजीर तो कम से कम बनेगी। इस केस में इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 1:34 पर वही अंबेडकर नगर की उस बच्ची की तस्वीर, वीडियो पोस्ट किया जिसमें किताब लेकर भाग रही है, और उसके बाद उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज
प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख का मुआवजा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराए जाने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया गया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता, न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसे से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए घर एक भावना का नाम है। उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं उनका न कोई मुआवजा दे सकता है, न कोई क्षतिपूर्ति कर सकता है। अखिलेश यादव ने लिखा। और मुझे याद आ रहा है इसी पर जस्टिस गवई ने जब फैसला दिया था तो उन्होंने 4 लाइनें अपने जजमेंट के पहले पन्ने पर, किसी कविता की 4 लाइनें थी। अपना घर हो अपना आंगन हो, अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। और एक घर का सपना होता है, बड़ी मुश्किल से कोई घर बनाता है, कोई झोपड़ी, कोई छत वाला मकान, कोई बिना छत वाला मकान, कोई किसी तरह से जोड़ कर, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि उसका एक घर हो जाए, पहले एक अदद मकान हो जाए। और वो मकान आप अचानक तोड़ते हैं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये इसका नाम फला केस में आ गया और ये मुस्लिम है, तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए, एड्रेस करने के लिए उसके घर पर बुलडोजर भेजते हैं। तो भाई, बुलडोजर से मकान बुलडोज करने की एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी। और नौबत क्यों आई? क्योंकि लगातार बीते 5, 6, 7 सालों से यूपी के अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलने, बुलडोजर से मकान तोड़ने की तस्वीरें आती रही। और उसके बाद मध्य प्रदेश और बाकी बीजेपी शासित राज्यों से भी ऐसी तस्वीरें आई और डंके की चोट पर कहा गया क्या यहां बुलडोजर मामा बने तो वहां बाबा बने, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह बुलडोजर मामा बन गए। लेकिन ये बुलडोजर मामा सत्ता से बाहर हैं, बुलडोजर बाबा आज भी इंटरव्यू दे रहे हैं और बुलडोजर एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं भी बुलडोजर निकलेगा, किसी के घर को बुलडोजर बुलडोज करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस अधिकारी के जैन में होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मुआवजा दीजिए 10-10 लाख 6 हफ्ते के अंदर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जजों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की तरफ से जिन्होंने नज़ीर तो पेश की इस फैसले के साथ। शायद सरकार अब परहेज करें इस तरह से किसी के घर को बुलडोज करने से। नमस्कार।